में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया भाषण देता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। देखिए, जब सरकार बनी 2014 में प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं। सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है, तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली और इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया, सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। आप देखिए, जब सरकार बनी 2014 में नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है, इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है और ये सब काम शुरू हो रहा। अब इसके अलावे जो अभी और एक बार कर दिया 2018 में, आप जानते हैं कि कुछ ही राज्यों को वो काम मिला हुआ था, 6 राज्य के करीब, और इस बार इन्होंने बिहार के लिए भी ये तय कर दिया। तो जो कुछ भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला है, जो गौरव की बात है। और आप साथ लीजिए, जो इन्होंने काम शुरू करा दिया है, तो इन खेलों का अच्छे से योजना हो चुका। और शुरू की बात यह भी है, जो अभी सरकार ने इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके सब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया, तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अब इसके अलावे अन्य सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावे हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं, उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण, तो अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात जो हमने आपको बता दिया, जब भी जहां जाते हैं वहां हम बराबर इस बात को कह देते हैं, आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही, और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, अब समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं और आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं, आप अपने घर से चल के आए हैं। इस सुने आइल बनी रवा सब की कोई नेताजी आइल बड़न
कहन की वोट दे दो, हमारा पार्टी के जिता दो, हम आए तो सब काम कर दे। लेकिन हम नेता नहीं हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। पिछला 10 बरस में जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अरे वह सब कहा जाए भैया जो ना काम के करके इतना नाम पैसा शोहरत कमैले बानी, वो काम छोड़ के गली गली बिहार में धूल काहे फाकता नहीं। तो काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस में 1-2 नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। जैसे रुआ सब मुखिया विधायक सांसद बनावता नहीं जा, 1-2 नहीं 10 जगह पर मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा धर्म वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। इसीलिए ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत बुद्धि शक्ति दिया है कि जिसको सलाह देते हैं, जिसको हाथ पकड़ते हैं, उसी का जीवन बदल जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट वोट नहीं मांगते हैं, वोट वोट ना मांगी। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक हम लोग कांग्रेस का राज बनाए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया भाषण देता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, एक रास्ता बताएंगे, उसको आप सीख लीजिए। अगर उस रास्ते को आप सीख लिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट मांगने का हम पहला नेता हम कहते हैं जिसको वोट देना है दे दो, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में ही हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, आप यहाँ 2-3 घंटे से बैठे हैं। अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, भाषण नहीं होगा। 2 सवाल पूछो, ओकर जवाब देवे के बाद हाँ या ना कहे के बाद अपना जगह पर बैठ के जोर से आउजा बैठले बैठल अभी जादू दिखी कि आपके गरीबी का बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसको रास्ता सीखना है जवाब सबको देना है। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाओ भाई, एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। तो खड़ा है उसका भी बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?